हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने जो मैथमेटिक्स का जो तीसरा चैप्टर है उस तीसरे चैप्टर को जो व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन हैं आप भी व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन हैं आप भी एक्सरसाइज जो जितने व्युत्क्रम वाले हैं वो मैं आज आपके सामने कराऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, बोर्ड के पेपरों में हर साल आते हैं और आपको अच्छी तरह सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा और दो नहीं मैं आपको 3 कराऊंगा। तो 3 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 तो मैं करने के लिए दूंगा। जो 2 मैं करने के लिए दूंगा ना वो सबसे ज़्यादा मुश्त होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम खुद से सॉल्व करें, लेकिन मैं पहले ये सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, बस तुमको दिमाग लगाना है। तो हमको ये क्वेश्चन देता है, तो लाइन हमारी क्या देता है, प्राथमिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम अगर बोले ना कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। हमको ए इनवर्स निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स इस सवाल का। तो देखना, पहले इस सवाल को करने से पहले हम एक चीज लिखते हैं, ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई लिखते हैं, ठीक है। फिर ए की वैल्यू तुम्हारे सामने दे रहा है तो ए की वैल्यू रखो 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ठीक है, बराबर ए आई की वैल्यू क्या होती है ये तो आपको पता होगा। आई की वैल्यू होती है 1 0 0, 3 पदों में आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। मैंने आई की वैल्यू रख दी। अब मुझे क्या करना है, इस सवाल में हम सारणी में और इससे पहले हम सममित वाले में क्या करते हैं, सारणी में हम क्या करते हैं कि हम R1 वाला भी लगा देते हैं, C1 वाला भी लगा देते हैं, लेकिन मैं ये सवाल आपको C से कराऊंगा। किससे कराऊंगा, C से। मैं C से कराऊंगा तो मैं ये R से करना है, ठीक है। मैं ओनली सी वाला प्रयोग लगा, सी वाला ऑर्डर ऑपरेशन, मैं ओनली सी वाला ऑपरेशन लगाऊंगा। इस सवाल में ओनली एक ही ऑपरेशन लगता है सी वाला, इसमें आर वाला नहीं लग सकता, ओनली सी वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो आप समझिए। तो C1 एरो C2, मैं इसमें क्या करूंगा कि C1 एरो C2, तो देखना मैं C में से C2 जोड़ूंगा। तो C में जब C2 जोड़ूंगा तो मेरा ये क्या होगा कि इसमें C1 एरो C2, तो C1 एरो C2, अच्छा इसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखना कि इसमें आप दिमाग लगाइए कि इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, मतलब कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ और कैसे ये सिंपल कैसे होगा। मुझे देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये चीज जो है वो इधर लानी है, तभी तुम्हारा बनेगा ए इनवर्स, ठीक है। तो ये चीज को इधर लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, कैसे सॉल्व करूंगा वो तुम्हें समझना है। तो मैं एक प्रयोग लगा रहा हूँ C एरो C2, ये दोनों तरफ कर दो। C1 एरो C2 का मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइन है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने ये दोनों लाइन देखो, ये जो है मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ और ये वाली उस साइड लिख दे रहा हूँ, बस 1 3 2 3 1, ये मैंने इस साइड लिख दिया। मैंने ये दिमाग कि कैसे लगाया कि मैं इसको इस साइड ही लिखूंगा, इस साइड से भी कर सकता हूँ, क्यों लगाया मैंने।
तो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 है ना, तो मैं यहाँ पे भी तो 1 लाऊंगा, तो मैंने 1 लाने के लिए ये एक्सचेंज किया। देखो ये जो है, ये जो, और ये मैंने ऐसे लिख दिया, और ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको कैसे समझेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने एस C1 एरो C2 कर दिया। C1 एरो C2 का मतलब हो गया कि ये एक्शन। मैंने दोनों ओर ये चिन्ह क्यों लगाए हैं, ये वाले, इसका मतलब यही है कि एक्शन करना, ठीक है। बस तुम इशारों में इतना समझ लो, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। अब मुझे बताओ कि जब मैंने इस साइड कर दिया तो इस साइड में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस साइड हम करते हैं, तो जो इस साइड करते हैं वो इस साइड भी करते हैं कि ना करते हैं। जब मैंने इस साइड कर दिया तो इस साइड भी तो करूँगा एक्सचेंज, तो इस साइड में एक्सचेंज कर दूँ। देखो ये बीच वाला पद इधर ले आओ, तो बीच वाला इधर ले आया, और 1 0 0 और 0 0 1, कोई प्रॉब्लम। जो इस साइड करते हैं मैंने ये चेंज किया, ये दोनों, ये यहाँ पहुंचा दी और ये वाली यहाँ पहुंचा दी। देखो ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। ऐसे ही मैंने ये वाली इस साइड आ गई और ये वाली इस साइड आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें दिमाग लगाइए कि मेरा देखो 1 बन गया, देखो 1 बन गया, 0 भी बन गई, 1 बन गया, 0 भी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मुझे 0 लाना है, यहाँ 2 की जगह पर क्या लाना है, 0। तो मैं 0 करने के लिए क्या करूँगा, 0 करने के लिए एक प्रयोग लगाऊंगा, मैं ऑर्डर में लगाऊंगा, सॉरी, C3 एरो C3 माइनस 2C1, ठीक है। इस एरो का मतलब ये है, इस एरो का मतलब ये है कि ये जो एरो है ना, इस जगह पे मुझे इसका घटाव और गुणा करके इस जगह पे लिखना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब C3 में लिखना है। C3 मेरी कौन सी है, ये, तो मुझे कैसे लिखना है, C3 में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, C3 में। तो और C1 में मुझे 2 का गुणा करना है और C3 से मुझे घटाना है। तो मैं देखो यहाँ से मैं C1 में मैं 2 का गुणा करूंगा, मन में करते हैं ओनली और साथ साथ घटाते भी हैं, ठीक है। तो जब मैं C1 होता है और C, ठीक है, तो अब मैं इसको घटाऊंगा, तो कैसे घटाऊंगा वो समझिए, ठीक है। तो मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया। अब ऑपरेशन लगाने के बाद अब क्या करूंगा, आगे देखो, ठीक है। अब C3 मेरा कौन सा है, C3 मेरा कौन सा है, ये वाला है, और इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा, 2 का गुणा करने के बाद C1 ये है, और 2 का, जब मैं 2 का गुणा करूंगा 4 हो जाएगा, और जिन दोनों को, और C3 में से मुझे घटाना, C3 में से मतलब यहाँ पे मेरे क्या बन गए, यहाँ पे 3 बन गए, और यहाँ पे 3 बनने के बाद नहीं, इसमें जब मैं 2 का गुणा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, हाँ गुड। C1 होता है मेरा ये, C1 मेरा कितना होता है ये, इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा और C3 में से मैं घटा दूंगा और C3 की जगह पे लिख दूंगा, तभी तो मेरा 0 आएगा। देखो C1 मेरी कौन सी है, ये वाली फर्स्ट वाली, देखो फर्स्ट वाली C1 है, और C3 कौन सी है मेरी, ये वाली, ठीक है। तो अब C3 और देखो C1 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का गुणा, इसका मतलब क्या होता है, C1 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, तो देखो C1 में मैं 2 का गुणा करूँगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 का गुणा करूँगा, यहाँ 4 हो जाएंगे, और यहाँ 2 का गुणा करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। लेकिन हम ओनली मन में गुणा करते हैं लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है, ये होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 का गुणा किया, तो 2 का गुणा करके मैं इसमें से इसमें घटाऊंगा, तो देखना यहाँ पे, और मैं किसकी जगह पे लिखूंगा, C3 की जगह पे लिखूंगा, किसकी जगह पे लिखूंगा, C3 की जगह पे, ठीक है। ये घटाने के बाद जब मैं C3 में से घटाऊंगा तो C3 की जगह पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो देखा इस, जब मैं यहाँ पे मेरे 2 का गुणा करूंगा तो 2 हो जाएंगे, देखो, और 2 में से 2 गया, देखो पहले मैंने ये लिख दूँ, ये लिख दूँ पहले, ठीक है, 0 1, ठीक है, ये लिख दिया।
अब सी देखो 2C1, C1 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, C1 में मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। अब तुम कहोगे लिखा क्यों नहीं, ये लिखते नहीं हम, मैंने 2 का गुणा। अब मुझे C देखो ये क्या, इस एरो का मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, अपने आप करोगे। C3 मतलब होता है ये, एरो मतलब होता है कि समय घटा दो, जो कुछ को हमें घटाना हो वो C3 की जगह पे लिखेंगे। देखो C3 है, ठीक है, मतलब C3 माइनस 2C1। C3 मतलब होता है कि C में से मुझे 2C1 घटाना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं देखो C3 माइनस C1, ठीक है, मैं C3 में से C1 ही तो घटा रहा हूँ, इसमें से ये घटा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये 2 का गुणा और होगा, तो मैं 2 का गुणा करूंगा फिर घटाऊंगा, तो मेरा ये कुछ जीरो आएगा कि नहीं आएगा, देखो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 का, देखो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया, यहाँ 2 हो गए, 2 में से 2 गए 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे कितना हो गए, यहाँ पे मेरे कितना हो गए 4, और 4 में से 3 में से 4 जाएंगे, 3 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, कोई दिक्कत, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि -3 में वो सॉरी 3 में से माइनस के 4 जब घटेंगे, देखो घटाए हुए चिन्ह दे रहा हूँ, 3 में से जब माइनस के 4, यहाँ पर मैंने 2 का गुणा कर दिया, 4 हो गई ना, तो माइनस के 4 घटाएंगे, जब 3 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ऐसे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हो गए 2, अब मैं 2 में से वो 1 में से 2 घटाऊंगा, 1 में से जब 2 घटाऊंगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, माइनस का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना यार, ये हर एक किसी पर याद है। अब ये जो मैंने इसमें किया और वही मैं इसमें करूंगा, तो कैसे करूंगा समझिए, देखो C1 में मैं तो 2 का गुणा करूंगा, तो C1 में 2 का गुणा, यहाँ तो 0, ये भी 0, ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, तो देखना इसमें से मैं ये घटाऊंगा, तो इसमें से ये घटाऊंगा, तो देखना ये पहले लिख दो, ठीक है 1 0 0। अब यहाँ पे मैंने 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया 2, अब ये 0 में से 0 गया, देखो 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही गया, तो 0 में 0 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले में देखो, यहाँ से अब 0, देखो 1 में से 0, नीचे वाले में 1 में से 0 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैंने जब 2 का गुणा किया, 0 में तो 2 घटेंगे, 0 C3 में तो घटा रहे, देखो जहाँ में 0 में तो 2 घटेंगे, हमने 2 का गुणा किया 2 घटेंगे, तो हम कहोगे ना ये बोलो नहीं, मैंने 2 का गुणा 7 में कर रहा हूँ, ठीक है, 2 का गुणा किया, तो अब 0 में से जब 2 घटेंगे तो माइनस के 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमें मन में करने पड़ते हैं, लिखते नहीं है, ये आपको दिमाग लगाना ही है, कोई नहीं सिखा पाएगा इन क्वेश्चनों को, और 8 नंबर में आता है ऐसा, ठीक है। ये मैंने किया, अब मैं एक और ऑर्डर लगाऊंगा, वो सॉरी ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन लगाऊंगा, तो इसमें अब कौन सा ऑपरेशन लगेगा वो समझना है, ठीक है। मैंने ये वाला ऑपरेशन क्यों लगाया, ठीक है, वो समझो आप कि मैंने ये वाला ऑपरेशन क्यों लगाया। तो मैंने ये ऑपरेशन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो, इसमें देखो मुझे ये चीज बनानी थी, इसको ये बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 1 आ गया, यहाँ मेरी 0 है, यहाँ पे मेरी 0 आ गई, यहाँ पे मेरी 0 है, यहाँ पे भी मेरी 0 आ गई। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पर लाना है, यहाँ 0, यहाँ पर 0 0, ऐसे ही ये पोर्शन मुझे घटा घटू के हटाना है ये पूरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब एक और लगाऊंगा कि C3 एरो C3 प्लस C2, ये पता अब सिंपल है, अब सिंपल हमें क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के इस पर यहाँ लिखना है भाई, इसको और इसको जोड़ के और C3 की जगह पर लिखना है। तो समझिए देखो यहाँ पे यहाँ हम जोड़ेंगे तो देखना मेरा पोर्शन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो C3 की जगह पे लिखना है और C2 को जोड़ना है, ठीक है। 0 और 0 को जोड़, देखो पहले हम ये लिखना है 2 1, हमें लिखना किसकी जगह पे, पहले हम ये चीज लिख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं हमें लिखना उस जगह, अब उस जगह घटा घटे हुई चलो। तो देखो C3 और C2 को जब जोड़ेंगे, देखो C3 दे रही जी सीधी लंब, मतलब सीधा सीधा जो तो C, ठीक है, कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम है और ये तो C3 0 और C2
0। तो C2 और C3 को जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 यहाँ पर 0 0 0। अब मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 को, तो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि हमने वो माइनस अरे 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया, तो मैंने 0 हो गया। ठीक है, अब ये 1 में से इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1 में से देखो हम इसकी जगह पे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 2, क्योंकि 3 में से 1 घट गया 2 आएंगे, सीधी सीधी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ऐसे ही यहाँ पे करना है, यही प्रोसेस यहाँ पे करना है, उल्टा आ जाएगा देखना, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़े, पहले हम इन तीनों को लिख लो। ठीक, जो हमने इस वाले में किया वही हम इसमें करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें करेंगे, तो देखना इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 1 हो गया, और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, और इसका जोड़ेंगे यहाँ पे 1 हो गया। ये ऐसे ही लिख गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब इससे आगे मैं आपको आगे कराऊंगा, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं अब देखो यहाँ 1, देखो इसको देखो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 है, 0 आ गई 0 है, 0 आ गई 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब देखो यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है कि नहीं लाना है, यहाँ देखो यहाँ तो 1 है ही है, यहाँ ये 3 हटाने हैं, 3 की जगह पे 0 लेना है, यहाँ पे भी 0 लेना है, यहाँ पे भी 0 लेना है। कैसे करेंगे वो समझिए। तो अब मैं एक और वो लगाऊंगा, देखना C3 एरो 1/2 C3, 1/2 C3। 1/2 का मतलब ये है कि मैं 2 का भाग दूंगा C3 में, और C3 में इसलिए 2 का भाग दूंगा क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 1 है, तो वो आपका 1 ही रहेगा। 2 का भाग दे दिया मैं, इस जगह पे 2 का भाग देंगे और C3 की जगह पे ले आएंगे। ठीक है, तो देखना, ठीक है, तो देखियो देखो C3 को पूछा है, तो ये पहला वाला लिख दो 0 2 1 0 1 3। अब देखो इसका मतलब ये C3 एरो मतलब C3 की जगह पे लिखना है। तो अब क्या करना है कि 1/2 का मतलब है कि मैंने इसलिए क्या किया, तो मैं 2 का अगर भाग दे दूंगा, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो मेरा यहाँ पे 1 आ गया, देखो 1 आ गया, ये मेरा सिर्फ 2 के आ जाएगा फिर। ठीक है, तो मैंने यहाँ और C3 की जगह पे लिख रहे हैं हम, C3 में 2 का भाग दे रहे हैं और C3 की जगह पे लिख रहे हैं। तो देखिए 0 में 2 का भाग देंगे 0 आएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0 आएगा, और 2 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब बराबर में A, इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे 1/2। तो देखिए 0 1 0 1 0 0, यहाँ पर हम 2 का भाग दे रहे हैं C3 में, तो C3 में 2 का 1/2, यहाँ माइनस के 2 में 2 का भाग देंगे तो यानी माइनस का 1, और इसमें 1/2 में हम भाग देंगे तो 1/2, सॉरी 1 में भाग देंगे तो 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे एक और ऑर्डर लगाना है, सो ये मेरा सिद्ध 2 के आ गया। अब कौन सा लगाना है वो आप मुझे दिमाग लगाओगे क्या। देखो यहाँ 1 लाना था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 लानी थी, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 लानी थी, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 1 लाना था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 1 था, यहाँ 1 आ गया। और ये 3 जो है इन तीनों को बस हटाना है, मतलब देखो यहाँ 0 लानी है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब मुझे एक दिमाग लगा के बताइए कि देखो मेरा कोई और ना बिगड़े और यहाँ 0 हो जाए, मेरा कोई और ना बिगड़े यहाँ 0 हो जाए। तो देखना C1 एरो C1 माइनस के 2C2। अब क्या कर रहा हूं कि C2 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूं, इसमें 2 का गुणा कर रहा हूं, और C1 की जगह पे लिखूंगा। तो कैसे करूंगा देखो, और C1 में से घटा के देखो C2 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूं, इसमें 2 का गुणा कर रहा हूं, इस वाले में बीच वाले में 2 का गुणा कर रहा हूं, 3 लाइनें देखो 3 लाइन लिख दे रहा हूं।
समझने के लिए इस वाली में मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ और C1 इससे मैं घटाऊंगा, इस वाली से मैं लाइन को घटाऊंगा, 2 का इसमें 2 का गुणा करके इससे घटाऊंगा और C1 की जगह पे लिखूंगा, जहाँ की जगह पे लिखूंगा। समझ गए? बस ऐसे समझा करो, ठीक है। तो अब कैसे करूँ समझिए। हम देखो दिमाग में करते हैं, जिस C2 का C2 में 2 का गुणा करते हो, अब दिमाग में भर ले, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 6 है, ठीक है। अब मुझे बात C1 की जगह पे लिखना, C1 में तो ही घटाना, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, देखियो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 0 देखियो जी, लास्ट वाले ऐसे लिख दो, लास्ट वाली ऐसे लिख दो, ठीक है। ये भी आपका गुणा हम करते हैं लेकिन हम लिखते नहीं, ठीक है। अब यहाँ हमें प्रूसर क्या करना है, ये एरो तो यहाँ पर 1 की जगह पर हमें लिखना है, घटा करते जो कुछ करेंगे हम 1 की जगह पे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 का गुणा 0 में 2 का गुणा करेंगे, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। C1 में से तो घटाना है, C2 में तो घटाना है, पानी साहब। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो देखो C1 में तो जब 2 घटेंगे और C1 में तो जब 2 घटेंगे तो यहाँ 0 आ जाएंगे। यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 6 है और अब क्या करेंगे, C1 में तो 1 में तो माइनस के 6 घटेंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, माइनस के 5, माइनस के 5 आ जाएंगे, बराबर 1/2 0 सॉरी 1 1 0 -1 और 0 0 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरा जी बोर्ड छोटा है इसलिए तुम थोड़ा थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने का प्रयास करना, ठीक है। ओ यार ये मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया ये ऐसे के ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, ये ऐसे के ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जो मैंने इस साइड किया वो ही मैं इस साइड कर रहा हूँ। देखो ये 1/2 और -1 और 1/2, ये तो ऐसे कैसे लिखे रहेंगे, बीच वाला भी ऐसे कैसे लिखा रहेगा। ओनली चेंज कौन सा होगा, पहला वाला, क्योंकि हम बाई में तो घटा रहे हैं, गुणा बेशक हम दूसरे में कर रहे हैं, गुणा तो लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें देखो हम 2 का गुणा करेंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 में से जब 0 घटेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और फिर क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 2 का गुणा 0 2 का गुणा ये तो सेम ही होगा, क्योंकि 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है, ये सेम हो गया। अब मुझे एक और ऑपरेशन लगाना है लास्ट, सॉरी इकट्ठे 2 लगाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं एक साथ 2 नहीं लगाऊंगा, या तुम एक साथ 2 लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक लाइन घट जाएगी, एक लाइन तुम्हारी घट जाएगी, लेकिन तुम एक साथ 2 लगाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो मैं एक साथ 2 नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो देखो C1 एरो C1 प्लस 5C2 नहीं सॉरी 5C3। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि C1 मेरा ये है, देखो तो ऐसे क्या कर पोस्टर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दो, बराबर में ए लिख दो और ये भी आपका पोस्टर लगा दो, ठीक है। इतना पोस्टर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे इसमें, देखो हम C11 में ही तो है सब कुछ, C3 में और है, C3 में 5 गुणा एरो है और C1 में तो हमें जोड़ रहे हैं। मैंने अब मुझे एक बात बता दो कि मैंने C1 प्लस C5 का गुणा C3 में 5 का गुणा क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें गुणा करूंगा और इससे जब जोड़ूंगा तो माइनस के 5 और 5 जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाओ तो भी 0 हो जाओ, और मोलानो का है 0 तो मैं उसे दे जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इसमें क्या किया कि देखना बीच वाला आप ऐसे कैसे लिख दो, बीच वाला में कुछ नहीं होगा ना, इसमें होगा लास्ट वाले में, ठीक है, होगा तो इसमें होगा ओनली C1 में, क्योंकि C1 की जगह पे तो लिखेंगे, देखियो जहाँ में 5 गुणा करेंगे और जहाँ में तो हम जोड़ेंगे C1 में जोड़ेंगे, देखो C3 5 गुणा करो, C3 5 गुणा, ऐसे सोच करो, देखो ऐसे सोच करो, C3 5 गुणा, जहाँ 5 गुणा करेंगे और 1 से जोड़ेंगे तो 0, सॉरी 0 नहीं 1, क्योंकि 0 में 5 गुणा करेंगे 0, यहाँ पर 5 गुणा करेंगे, यहाँ पे कितनी है 0 अगर 1 में 5 गुणा करेंगे तो यहाँ कितने आ 5, और जब 5 में तो 5 और 5 जब जुड़ेंगे और ये माइनस के यहाँ 5 है यहाँ प्लस के 5 है तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस के 5 और प्लस के 5 ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0। अब तुम्हें क्या करना है 3 और घटाना है, क्या घटाना 3, तो बस अब यहाँ पर तुमने जो ही यहाँ पर कहो 5 गुणा यहीं कर दो, ठीक है। तो देखियो यहाँ पर जब 5 गुणा करेंगे, देखियो यहाँ पर जब 5 गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 आ जाएंगे, और 5 में तो जब 2 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे,
क्योंकि माइनस के 2 है तो माइनस के 5 में 2 माइनस के घटेंगे तो 3 है जाएंगे। तो यहाँ पर 5 गुणा करेंगे 10 है, 10 में से 10 और 1 11, क्योंकि प्लस का है वो यहाँ 11 होगी। यहाँ पर कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे कि 5 का गुणा करने के बाद और यहाँ से आपने जब जोड़ा और जब जोड़ने के बाद फिर यहाँ कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, और 11 हो गए। अब यहाँ पर 5 गुणा करें 5/2 और 5/2 देखो 5/2 हो गए यहाँ पर 5 गुणा करके यहाँ पर, और जहाँ में 1 जोड़ देंगे जब C1 को 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद कितने हो गए 7/2 7, तो यहाँ पर कितने लिख देंगे 7/2। ठीक है, अब ये बीच वाला ऐसे कैसी और लास्ट वाला भी ऐसे कैसी लिख दो। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी माइनस का 1 और यहाँ पे कितना 1/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक और हमें लगाना है, मैं चाहता तो एक साथ लगा देता लेकिन तुम कंफ्यूजन हो जाते एक साथ नहीं समझ पाते। तो अब मैं एक और लगाऊंगा C2 एरो C2 माइनस 3C3 वही है यार, लौट फिर के वही लग रहा है। देखो इसमें ये क्या बोल रहा है कि C3 में 3 का गुणा करके और C2 में से C3 में 3 का गुणा करके घटा रहा है। इसमें से ये घटा रहा है C3 को, लेकिन पहले गुणा करवा रहा है तब। तो घटाओ, ठीक है घटाओ। इसमें 3 का गुणा करिए, 3 का गुणा है वो भाई मन में, यहाँ 3 गुणा करेंगे 0 है। 0 में तो देखो जब 0 में तो 0 जाए 0, तो पहले जाए बनवाओ ऐसे लिख दो 0 और जी। हाँ अब सही है, C2 की जगह पे लिखवा रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 गुणा कर दो, 3 गुणा 0 करेंगे 0 है। 0 में तो 0 गई 0, यहाँ 0 है वो 0 में तो। अब मुझे एक बात बताओ, 1 में से जब 0 जाएगा 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा। अरे भैया 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा। और यहाँ पे हम 3 गुणा करेंगे 3 में से 3 गए 0, कितने बचे 3 में से 3 गए 0, चौकी 3 में से और ये माइनस के 3 और घटाया है ना। इसमें देखो इसमें से ये घटा रहा है, यहाँ पे 3 गुणा कर दिया और इसमें से ये घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। और ऐसे ही अब सेम से ये तो यहीं पे लिखा रहेगा। ठीक है, अब A वो बराबर में ठीक है, बराबर में A। ठीक है, बराबर में A। और ये इस वाले में हम करेंगे तो इस वाले में यहाँ पे कर दूँ, कोई बात तुम समझ नहीं हो, मैं यहाँ पे कर दूँ। ठीक है, अब क्या करूँ मैंने इसमें मैंने क्या किया कि 3 का गुणा कर दिया इस वाले में। यहाँ पे कितना है मेरा 1/2। देखो ये वाले मैंने दे दिया 1/2 और माइनस के 1 और 5/2 नहीं 1/2 ही होगा। ठीक है 1/2 सॉरी 1/2 ठीक है 1/2 है। ठीक है, अब क्या करवा रहा है कि इसको देखो 3 11 और 7/2। ठीक है 3 11 7/2 3 11 7/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब इसमें इसने क्या किया है, यहाँ पे 11 नहीं होंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचेगा 1। देखो मैं जब 5 गुणा यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं C3 में 5 गुणा कराऊँगा तो 5 में गुणा करने के बाद जब मैं 5 में से एक और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 हो गई। ओ यार शिट गलती हो गई, यहाँ माइनस का 1 है। जब मैं 5 घटाऊंगा माइनस के 5 में से जब 1 घटाऊंगा तो सॉरी 1 जोड़ूंगा तो यहाँ माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ जगह 11 की जगह सॉरी यार गलती होगी, देख लेना तुम। ठीक है, माइनस के 4 यहाँ पर माइनस में बात लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो देखियो यहाँ पर न्यूमेरिक कितने हैं, यहाँ पर माइनस के 4 होंगे। ठीक है, यहाँ माइनस के 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ देखो C2 एरो C2 में तो C3 में 3 का गुणा करके घटाना है C2 से। तो देखियो मैंने अपने मन में जामे गुणा कर दो। ठीक है, जी तो मैंने करवाया था तुम्हें, लेकिन मैंने अपने मन में कहा था तो 3 को गुणा जामे कर दो। ठीक है, अब वो C2 में तो जा घटाएगा तब C2 की जगह पे लिखूंगा। तो देखियो मैं इसमें से इस वाले से ये घटाऊंगा 1/2 सॉरी पहले 3 का गुणा करूंगा। 3 का गुणा मैंने 1/2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, चलो तो 3/2 मिलाएंगे। और 3/2 में से जब मैं एक और घटाऊंगा सॉरी 1 में से जब 3/2 घटाऊंगा ना तो देखिए 2 - 3 2 - 3 बटे माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 1/2। यहाँ पे 3 का गुणा किया माइनस के 1 में से और माइनस का 1 में 3 का गुणा करके इससे ये क्या करना है घटाना है। और माइनस के 3 में गुणा करके जब घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएंगे।
और देखियो इसमें 3 का गुणा करूंगा, यहाँ पे 3/2 होगा, 3/2 में से 0 जब घटेगी तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3/2 ओनली। घटाऊंगा ना तो माइनस के 3/2, ठीक है, घटा रहा हूँ तो माइनस के 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने देखो ये क्या आ गई 0, ये कितनी आ गई, ये क्या आ गई 0, सॉरी ये आपका पुरुषर कौन सा वाला बन गया आई बन गई, ये आपकी आई, ठीक है, क्या बन गई आई। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको मैं एक बात बताऊं क्या, ठीक है आई बन गई। अब एक बात बताओ इसको यहाँ पे क्या कर, अब देखो ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्या बन गई आई, तो मैंने यहाँ क्या कर दो आई लिख दी, जादू मैंने आई लिख दो। अब बराबर में ए और फिर देखिए जादू जी तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, जवाब दो जी पूरा यहाँ करेगा, ठीक है, जी पूरा यहाँ करेगा, ठीक है। अब इस ए को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो आई अपॉन ई, सॉरी जब इस साइड लाऊंगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ए इनवर्स में, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो 3 - 4 7/2, 7/2 ही है, सॉरी यार 7/2 नहीं होगा, यहाँ पे देख लेना आप 5/2, अरे यार यहाँ पे सही बात है, यहाँ 5/2 का वो जब ये जोड़ेंगे तो 5/2 नहीं होगा, हमने 7/2 करेगा, 5/2 होगा ठीक है, 5/2 ठीक है। और 1 0 0 1/2 और -1 और माइनस, अरे यार ये क्या कर दो मैंने माइनस की 1/2 3, ठीक है, और ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 यहाँ पे माइनस का 1/2 3, ठीक है, 1/2 और 3 और माइनस के 1/2, ठीक है, माइनस के 1/2 और यहाँ कितना बचा माइनस का 1 और 1/2, ये आपका सामने, ठीक है। अब आई और ए इनवर्स को तुम क्या लिख दे दो ए इनवर्स ओनली, आई हट जाते हैं, ठीक है, आई क्या जाते हैं हट जाते हैं, ठीक है, ए इनवर्स बराबर ये वाला क्वेश्चन लिख देना, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका आंसर है, यही तो आपको निकलवा रहा था। देखो आधे घंटे में तुम्हारा एक सवाल हुआ है, आधे घंटे में तुम्हारा एक सवाल हुआ है, और वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया C1 वाला लगा के, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको और समझाऊंगा, इससे बेहतर समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक सवाल करा दिया है, ठीक है। अब तुमको एक सवाल और करा दूँ छोटा वाला, जो दूसरे में आता है वो, और चाहो तो तुम ये आर से भी कर सकते हो, चाहो तो तुम इसको आर से भी कर सकते हो, आर से, या फिर सी से कर दो या फिर आर से कर दो, जो तुम्हारी इच्छा लगे उससे कर दो। सी से तुम भूल सकते हो, लेकिन आर से मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं भूलूंगा बात, ठीक है, टाइम लगभग ज़्यादा, ठीक है। तो इस सवाल में एक सवाल दे रहा हूँ मैं, ऐसा ही है बिल्कुल सेम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 0 2 0 -1 -1 5 1 5 1 नहीं है यहाँ पे, हाँ 1 ही है, 5 1 0 5 1 0 0 1 0 1 3, यही है बिल्कुल सेम। आपको कौन सा लगाना है, देखो आपको इसका मतलब ये होता है कि आपको आई बनानी होती है, ठीक है, आई को इसमें से घटा घटू के जो कुछ में करना होता है, तो देखो जहाँ जगह पे 0 है, जहाँ जगह पे देखो 0 आती है, वाली जगह पे 0 है ही है, जहाँ जगह पे 0 आती है, वाली जगह पे 0 यहाँ पर 1 है ही है, देखो तुम्हारी यहाँ आदि तो यहाँ है ही है वो चीज़, देखो जाऊँगे जीव। अब तुम्हें कैसे करना हो जा सवाल को, तुम्हें दिमाग लगाना, चाहो तो तुम आर से कर सकते हो, चाहो तो तुम C1 से सी से भी कर सकते हो। और एक और सवाल है तुम्हारा, एक और सवाल है 3, ठीक है, 2 -1 0 -2 -1 और कितना है 3 -5 और 0, ठीक है, -5 0 ये आपको करना है, ठीक है। एक ये आपके सामने, एक ये, और मैंने आपके सामने अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन तो कराया था, ये जो मान लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक और तो मैं दे रहा हूँ मैं, जो 2022 के सेट में आया हुआ है, ठीक है,
जो 2022 के सेट में आया हुआ है। मैंने एक ही क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि यार वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए 5 -2 -5 और 0, एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक ये वाला है। और ये समझ लेना कि ये जो एक मैंने जो पिछला करा दिया वो, और एक ये, ठीक है। और एक और वो है, वो छोटा क्वेश्चन है बस से, ठीक है। जवाब ज़्यादा तमो कर हुए, ठीक है। 1/1 2 2 और -1, ये वाला एक ये वाला है, ये 2 पदों में, ये 3 पदों में, ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये, एक ये, ठीक है। ये समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भी साल हो, चाहे 2025 हो चाहे 2024 हो। तो मैंने आज आपके सामने ये क्वेश्चन कराए थे। आपको अगर समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।